जय हिंद दोस्तों। हमारी सरकार किसानों की मदद के लिए समय समय पर कोई ना कोई बड़ी स्कीम लाती रहती है, कोई ना कोई बड़ा कदम उठाती रहती है। जैसे आपने अभी हाल ही में देखा था, किसानों ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। वो प्रदर्शन किसी और चीज़ के लिए था, लेकिन आज हम जो आपको बता रहे हैं कि सरकार किस तरह से किसानों की मदद करती है, हम उस बारे में आपको बता रहे हैं। सन 1998 में यानी 1998 में तब की तत्कालीन सरकार ने किसानों के ऊपर जो कर्ज का जो बोझ है उसको कम करने के लिए और शाहूकारों से मुक्ति दिलाने के लिए और जो ब्याज से किसानों को खून चूसते हैं उनसे किसानों को मुक्ति दिलाने के लिए एक स्कीम लाई थी। उस स्कीम का नाम था किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड से उस टाइम पर उस समय के अनुसार कुछ नियम रखे गए थे। धीरे धीरे नियमों में बदलाव हुआ, नियमों में छूट मिली और आज जो अब की तत्कालीन सरकार है, उस सरकार ने अब किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की योजना की शुरुआत की और अब किसान सम्मान निधि जिन किसानों को मिल रही है वो अब ईज़िली बड़े आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड आराम से बना सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई कहाँ करें, आपको कहाँ से किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा, कौन देगा, किस तरह से देगा मिलेगा, ऋण पर ब्याज कितना मिलेगा, ये सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। आपको जो कार्ड मिलेगा वो कार्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोऑपरेटिव बैंक या फिर जो सरकारी जो आपके क्षेत्रीय बैंक हैं, नेशनल पेमेंट कोऑपरेटिव ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये आपको इस कार्ड को इश्यू कराते हैं। इस कार्ड को लेने के बाद किसानों में लोन लेना काफ़ी आसान हो गया है। आपको मैं बता दूं कि पिछले 2 महीने में ही करीब 25 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड इश्यू सरकार ने कर दिए हैं। अब तक करीब किसानों को जो क्रेडिट कार्ड मिलने वाली संख्या है वो तकरीबन 7 करोड़ के लगभग हो गई है। धीरे धीरे ये कार्ड लेने वालों की संख्या, किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। कि कौन कौन से किसान क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, अब मैं आपको वो बताता हूँ। जो किसानों के पास अपनी खेती है वो किसान क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, या फिर वो किसान भी क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं जो दूसरे की खेती को बटाई पर लेते हैं। बटाई पर लेने वाले किसान भी इस क्रेडिट कार्ड का लाभ ले सकते हैं। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रेडिट कार्ड किस किस को मिल सकता है। सबसे पहले जो किसान खेती कर रहा हो, मछली पालन कर रहा हो, पशुपालन कर रहा हो, उसको एक क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। दूसरा है कि अगर किसी किसान के पास अपनी खेती नहीं है, जैसे कि मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ, जिसके पास खेती नहीं है और वो बटाई पे अगर उसकी खेती कर रहा है तो वो भी ले सकता है क्रेडिट कार्ड, ईज़िली वो भी ले सकता है। तीसरा, उसकी उम्र निर्धारित है, वो किसान 18 साल से ऊपर और 75 साल से नीचे होना चाहिए। जो किसान की उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है उसको कार्ड लेने के लिए अपने साथ एक को एप्लीकेंट रखना पड़ता है। उसकी जो को एप्लीकेंट रहेगा उसकी उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए। और चौथा, जब किसान ये शर्तें पूरी कर लेता है तो उसको बैंक के अधिकारी चेक करते हैं। अगर उनके अनुसार वो सारा फॉर्म सही भरा है तब उनको वो कार्ड इश्यू हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे क्या क्या हैं? किसान क्रेडिट कार्ड लेने के बाद जो भी खेती के सामान हम लेते हैं, बीज लेते हैं, खाद लेते हैं, खेती के उपकरण और लेते हैं, तो वो सब लेने के लिए हम इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले शर्त या नियम थे कि पहले आपको अगर छोटा सा भी अमाउंट लेना होता था तो उसके लिए आपको कोई ना कोई चीज़ को गिरवी रखना पड़ता था, जैसे आपके ज़मीन के कागज़ गिरवी रखने पड़ते थे या समथिंग कुछ ऐसी ही चीज़ें। अब क्या है, अब की सरकार ने कह दिया है कि आपको 1,60,000 तक अगर आप कर्ज़ लेते हैं तो आपको बिना किसी सिक्योरिटी के वो कर्ज़ आसानी से मिल जाएगा। यानी 1,60,000 तक तो आप आराम से ले सकते हो बैंक से। अगर आपको उससे ऊपर चाहिए तो भी आप बैंक से ले सकते हैं, पर उसके लिए आपको अपने बैंक के पास, जिस बैंक से भी आप ले रहे हैं उसके पास आपको अपने ज़मीन के कागज़ देने होंगे। उस हिसाब से आपको वो कर्ज़ मिल जाएगा। इस कार्ड से एक फ़ायदा है, अगर आप इस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और आपने 1 साल के अंदर ये कर्ज़ आपने वापस कर दिया, बैंक को कर दिया, तो बैंक आपको 2% तक की जो ब्याज में छूट है वो दे देगा। अगर आपने टाइम से पहले 1 साल या 1 साल से पहले या जो भी उसके बैंक के साथ जो भी आपका टाइम फिक्स हुआ है उससे पहले अगर आपने उसको जमा कर दिया तो बैंक आपको 3% तक की छूट देता है। अलग अलग बैंकों का अलग अलग ब्याज है,
वैसे साधारणतः ब्याज 9% से लेके करीब 11% तक के बीच में है। अगर आपको 3% तक की छूट मिल जाती है तो जो 11% वाला है वो 8% में आ जाएगा, जो 9% वाला है वो 6% में आ जाएगा। तो इससे काफ़ी आसान कर्ज भी मिल जाता है और काफ़ी कम कीमत पर हमें कर्ज मिल जाता है। दोस्तों, जो आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलेगा, इस क्रेडिट कार्ड की जो वैलिडिटी है वो 5 साल के लिए है। बैंक ने साथ साथ में एक बहुत अच्छी स्कीम ये कर रखी है कि हर साल इस कार्ड की जो अमाउंट है, जो लिमिट है, उसमें हर साल 10% तक की बढ़ोतरी होती है। अगर मान लिया आज आपने एक कार्ड लिया, उसका अगर लिमिट 1 लाख रुपया है तो अगले साल ये 10% बढ़ जाएगा, यानी अगले साल ये 1,10,000 की लिमिट हो जाएगी। जहाँ पहले साल आप 1 लाख रुपये खर्च कर सकते थे इस कार्ड से, वहाँ पर आप अगले साल 1,10,000 रुपये खर्च कर सकते हैं। उसके अगले साल ये फिर से 10% बढ़ जाएगा, यानी 5 साल के अंदर अंदर होते होते ये करीब 1 लाख वाला कार्ड 1.5 लाख में पहुँच जाता है। 5 साल बाद जब ये कार्ड रिन्यू होगा तब आपको ये कार्ड 1 लाख रुपये वाला नहीं बल्कि 1.5 लाख या उससे ऊपर वाला मिलेगा। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको ना तो इसके लिए कोई इनकम प्रूफ की ज़रूरत है, ना ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है किसान को। जैसे हम नॉर्मली क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं बैंकों से तो उसके वो हमें इनकम प्रूफ दिखाना पड़ता है, हमें और भी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। लेकिन इसमें क्या है, हमें सिर्फ अपने ज़मीन के कागज़ दिखाने हैं और बाकी कुछ नहीं दिखाना। ये अलग से एक सेपरेट किसान का अकाउंट खुल जाता है, उसके थ्रू हमें ईज़िली से कार्ड मिल जाता है। दोस्तों, इसी तरह की नई नई जानकारियों से हम आपको समय समय पर रूबरू कराते रहेंगे। नई आपको कौन कौन सी नई जानकारियाँ चाहिए, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख के दे सकते हैं। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते टाइम ऑल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।